हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो क्लास है ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मैंने आप सभी को टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर एक मैसेज किया था कि आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का क्लास एमसीक्यू स्टार्ट किया जाए या नहीं। तो बहुत ज़्यादातर मुझे मैसेज आया कि हाँ सर, आप क्लास को स्टार्ट करिए, क्योंकि फ्रेंड्स ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्लास जो थ्योरी वाला है मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया है और प्लेलिस्ट सभी का बना दिया हूँ मैं। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप पहले थ्योरी क्लास देख लीजिए। ऐसा ही है चैप्टर वाइज, जैसे कि इसमें है ना कि भारत, स्थिति एवं आकार, ऐसा ही सेम चैप्टर एनसीईआरटी का थ्योरी क्लास मैंने करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर क्लास को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद जब आप एमसीक्यू जो कि अभी मैं करवाने जा रहा हूँ क्लास, जब इसको आप क्लास अच्छे से पढ़िएगा तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आप फ्रेंड्स किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीआरटी से लेके पीजीटी तक, सभी क्लास के लिए यह ज्योग्राफी का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी में आपको पता है कि 18 से 20 प्रश्न आपको ज्योग्राफी से देखने को मिलता है। टीआरई 3 तक तो ऐसा ही पैटर्न रहा है और आगे भी ऐसा ही पैटर्न रहेगा। टीआरई 4 में भी आपको 20 से 22 प्रश्न ज्योग्राफी से सिर्फ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी को बिल्कुल भी हल्के में आप लोग ना लें। ज्योग्राफी से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है और मैं जो आपको आज क्लास करवाऊंगा एमसीक्यू, ये पूरा फुल्ली एनसीईआरटी पर आधारित क्लास है। अगर आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी का, तो आपको जनरल पेपर में भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी तक मैंने देखा है टीआरई 3 तक ज्योग्राफी का प्रश्न हर क्लास में पूछा जाता है और एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 100% आज का क्लास अगर आप कर लेते हैं तो भारत, स्थिति एवं आकार से रिलेटेड एग्ज़ाम में अगर प्रश्न पूछा गया तो आपका एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। आप बना कर आइएगा अगर ये क्लास आप अच्छे से कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर है राजस्थान। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपके लिए टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सॉल्यूशन में दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यह है गोवा। एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है यह गोवा है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो इसका सही आंसर है झारखंड। कर्क रेखा या 23.5 उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस बात को भी आप ध्यान से याद रख लीजिएगा। आगे प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, तो क्या है। इसका है 68°7' पूर्वी देशांतर गुजरात में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। तो यह है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है,
भारतीय मानक समय IMT की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ पूछा फ्रेंड्स, नहीं गुजरती है। ये नहीं वाला जो प्रश्न होता है ना, इसी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग पूरा प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और जो आंसर होना चाहिए नहीं वाला, आप लोग सही आंसर लगा देते हैं। इस प्रश्न में नहीं बताना है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो यह है लद्दाख। सॉल्यूशन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप का स्थान है। आगे प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7वां। व्याख्या में दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व में 7वां स्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी पहला स्थान हो गया है भारत का, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है? तो कहाँ पड़ती है? या श्रीनगर में पड़ती है। कर्क एवं मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर लगभग 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए इसे सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम से। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा से स्पर्श करती है, जो 1643 किलोमीटर लंबी है। फ्रेंड्स, ऐसा ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, ऐसा सेशन आपका डेली क्लास होगा चैप्टर वाइज। जैसे कि आज आपका पहला चैप्टर होगा, कल के क्लास में दूसरा चैप्टर। डेली जब तक कि ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर का MCQ में कंप्लीट नहीं करा देता, ऐसे ही क्लास आपका चलता रहेगा। और आप लोग थ्योरी क्लास का प्लेलिस्ट चेक करके शुरू से क्लास कर लीजिएगा। उसके बाद जब MCQ का क्लास करेगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आज आपका पहला चैप्टर हुआ, कल के क्लास में दूसरा चैप्टर होगा। भारत का भौतिक स्वरूप से रिलेटेड जितने प्रश्न होंगे वो मैं कल के क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें और चैनल पर डेली विजिट करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब वीडियो अपलोड होगी, जब लाइव क्लास होगा, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। पुदुचेरी संयुक्त रूप से माहे कराईकल, यनम तथा पुदुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है,
भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? तो 4 गुना अधिक है। इसे आप ध्यान रखिएगा, VBI नोट डाउन इसे आप कर लीजिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,900 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। इस पॉइंट को आप नोट डाउन जरूर कर लें। आगे प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया। वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को पिगमेलियन पॉइंट या पारसन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, जबकि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? यह प्रश्न TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है, तो यह है बांग्लादेश। यही प्रश्न को पूछा गया था, इसलिए मैं कहता हूं फ्रेंड्स, आज का जो आपका क्लास है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं भी देखा है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप थ्योरी क्लास नहीं देखें तो देख लीजिए। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं भी देखा है तो ये जो MCQ का क्लास है, अगर आप 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा तो इसी क्लास से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अभी बहुत सारा प्रश्न है इस चैप्टर में, कम से कम 30-32 प्रश्न है एक चैप्टर का, जो कि NCERT बेस्ड प्रश्न है, और यही सबसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है 100% का, क्योंकि इससे पहले भी मैंने क्लास करवाया था तो हमारे संस्थान से बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं TRE 3 में। इसलिए कहता हूँ फ्रेंड, जो पैटर्न मैंने उन लोगों को पढ़ाया था, जिस पैटर्न के हिसाब से, वही पैटर्न मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ट्रस्ट करके पढ़िए, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर के साथ लगती है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ लगती है। जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से लगती है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की है, जो संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। आगे प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल कितनी सीमा देशों के साथ लगती है? इसका सही आंसर है 3। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ लगती है। यह राज्य सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? यह है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है तथा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और 17,000 यानी 1,74,852 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह है
उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन ए, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में एवं देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्वी देशांतर के मध्य है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? तो यह लगी है त्रिपुरा से। त्रिपुरा राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम की सीमा भी बांग्लादेश को स्पर्श करती है। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। ये तो आप सभी को पता होगा कि त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह कथन है ए और बी, यानी कि भारत देश की लंबाई 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। भारत उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक देशांतर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। आगे प्रश्न है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों 8 राज्यों व 1 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्पर्श करती है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। साथ ही यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो यह होता है 22 दिसंबर को। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवतः चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा तथा रातें बड़ी होती हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो यह है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ से साझा करता है, उड़ीसा से साझा करता है और पश्चिम बंगाल से साझा करता है। एग्जाम में अगर प्रश्न आपको पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आपको छत्तीसगढ़ बताना है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। मध्य प्रदेश नहीं करता है। आगे, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। इसका आंसर है अध्यारोपित सीमा का। दो या दो से अधिक देशों के मध्य वह सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति ने किया हो अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती है। उदाहरण, भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। आगे प्रश्न है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है, तो यह राजस्थान से भी गुजरता है। पूर्व में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान से भी होकर गुजरता है। इस प्रश्न को भी आप ध्यान से याद रखिएगा।
उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती है? तो यह लगती है पाकिस्तान के साथ। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ संलग्न है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। किरथर, सुलेमान और हिंदू कुश यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं उत्तर पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार सीमा रेखा साझा करते हैं। आगे प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या, इसका आंसर है संपूर्ण मानव जाति का 17% है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या 17.70% है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है। इस प्रकार भारत चीन 142.57 करोड़ को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो सही जोड़ा नहीं है, इसका आंसर है भारत में राज्यों की संख्या 26 है। आप सबको पता है कितने राज्य है भारत में? तो ये भारत में हम लोग का राज्य कितना है? 28 राज्य है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 सेल्सियस पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्व देशांतर है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और अंडमान निकोबार सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट का लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर है माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह पश्चिम भारत की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक है। अन्य नदियां ताप्ती, साबरमती, लूनी, नर्मदा। माही नदी उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहत झील से होता है, जहां से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हैं। राजस्थान तत्पश्चात दक्षिणी पश्चिम की ओर गुजरात में प्रवेश करती है। इसका मुहाना अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी है। आगे प्रश्न है, मैकमोहन सीमा रेखा स्थित है। तो कहाँ है? यह हो जाएगा भारत एवं चीन के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। दूसरा है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा को निर्धारण करता है। डुरंड रेखा, यह है भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, और आप यकीन मानिए आपका इस चैप्टर से एक प्रश्न या 2 प्रश्न कंफर्म हो गया। मुझे लगता है इस प्रश्न से आपको इस चैप्टर से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा आपके TRE 4 में। जो PRT का तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं PRT वाले को ज़रूर कहूँगा, जो प्राइमरी 1 to 5 क्लास का तैयारी कर रहे हैं उनको तो ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 से 22 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा सिर्फ ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी ही सबसे ख़राब सब्जेक्ट आप लोगों के लिए रहता है, आप लोगों को याद नहीं रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ जितने मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ NCERT का, मैं आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। बहुत जगह आप लोग देखे होंगे कि ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, आप लोग को याद नहीं हो रहा है। मैं बस आपको NCERT फॉलो करके पढ़ा रहा हूँ। NCERT का थ्योरी पूरा ज्योग्राफी मैंने कंप्लीट करा दिया, 1-2 चैप्टर बाकी है, वो भी मैं करवा दूंगा बहुत जल्द।
और अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा है शुरू से तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास कर लीजिए। उसके बाद जब MCQ भी पढ़ेंगे चैप्टर वाइज तो यहाँ से भी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा ही क्लास आपको कल के वीडियो में भी मिलेगा। दूसरा चैप्टर का MCQ में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आप लोग बस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और आपका TRE 4 का तैयारी पूरा सिलेबस कराने की गारंटी मेरा है, आप लोग इसका टेंशन छोड़ दीजिए। और फ्रेंड्स जिस किसी को अभी क्लास का PDF नोट्स नहीं मिला है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप में ही PDF नोट्स को सेंड किया जाता है। और फ्रेंड्स आपको किसी भी तरह के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई प्रश्न हो या नोट्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो कि सर मुझे नोट्स नहीं मिला, या TRE 4 से रिलेटेड कि एग्ज़ाम में आप कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी करें, आपको किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, और आपको लगता है कि मुझे सर से बात करना है तो आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें। 9709427320। फिर से मैं कह देता हूँ 9709427320। ये नंबर को आप लोग सेव करके रख लें। आपको किसी भी तरह का डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपका बात मेरे से हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको फालतू नंबर दे दिया, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कभी भी कॉल करेंगे तो आपको मेरे से ही बात होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस क्लास का PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग लिंक को क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले। वहाँ पे इस क्लास का PDF नोट्स अभी से कुछ देर के बाद सेंड कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग ग्रुप में ज़रूर बने रहें और चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। फ्रेंड्स चैनल से जुड़े रहिएगा, आपका पूरा TRE 4 कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे कोई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों में भी शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, या आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज करके अपना सवाल को पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और TRE 4 में एक सीट को कंफर्म करिए। मैं ऐसे ही क्लास आप लोगों को डेली करवाता रहूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा मैराथन क्लास मैंने कंप्लीट करा दिया है, एक वीडियो में 9.25 घंटे की क्लास। जो प्राइमरी वाले हैं 1 to 5 के लिए आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से भी 18 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलता है, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने पूरा NCERT को पढ़ाया है 9.25 घंटे की क्लास में, एक वीडियो में। मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन क्लास का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग एक वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको कहीं और से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप हमारा क्लास अच्छे से देख लेते हैं 9.25 घंटे की तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा TRE 4 में। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।